हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स जो कि 24 मार्च 2026 की। तो कल की क्विज का जो क्वेश्चन था वो था आपका, मार्च 2026 में किस राज्य ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार के साथ सुधार संबंधी एक ज्ञापन पर समझौता किया? गुजरात, मध्य उत्तर प्रदेश, पंजाब या मणिपुर? तो किसने कर लिया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने एक एमओयू पर साइन करे। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार के साथ एक सुधार आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो मिशन के सुधार उन्मुख क्रियान्वयन ढांचे में राज्य के प्रवेश को दर्शाता है। जल जीवन मिशन 2.0 को इससे पहले 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगर हम बात कर लें इस हस्ताक्षर पर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन है वो था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में शहीद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च। 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। उन्हीं की याद में हम हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। तो भारत 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस मना रहा है और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान को याद कर रहा है। 1931 में इसी दिन अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी दी गई थी। ये इतिहास का ही नहीं बल्कि साहस, युवावस्था और स्वतंत्रता की भावना का एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? 14, 13वां, 18वां या 20वां? तो भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 13वें स्थान पर रहा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म 2026 जारी कर दिया है। 163 देशों में आतंकवाद के असर को दिखाया है। भारत का प्रदर्शन दुनिया भर में 13वें स्थान पर रहा। हिंसा में भारी बढ़ोतरी के साथ पाकिस्तान पहले ही नंबर पर आया है। इसके अलावा आतंकवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित देशों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देश हैं। वहीं उप सहारा अफ्रीका आतंकवाद का नया वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च या 19 मार्च? तो हर साल वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम थी वो क्या रही? इस बार रही पानी और लिंग। क्या रही? पानी और लिंग, यानी कि वाटर एंड जेंडर। क्या रही? वाटर एंड जेंडर। तो हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2026 का संस्करण पानी और जेंडर की भूमिकाओं को आपसी जुड़ाव पर केंद्रित है। 2026 में इसकी थीम पानी और जेंडर रखी गई। SDG 6 के तहत हम पानी को हासिल करने का अहम जरिया है। इसके अलावा 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुए पर्यावरण सम्मेलन में यह शुरुआत की गई थी। विश्व कविता दिवस हमने 21 मार्च को मनाया। विश्व कठपुतली दिवस हमने 21 मार्च को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी हमने 21 मार्च को ही मनाया। वन और अर्थव्यवस्था इसकी थीम रखी गई। 21 मार्च को ही हमने एक और दिवस मनाया जिसका नाम है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, जो भी 21 मार्च को ही हमने मनाया। इसकी थीम इम्प्रूव अवर सपोर्ट सिस्टम रखी गई। 20 मार्च को हमने विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया, जिसकी थीम स्वस्थ मुंह ही सुखी जीवन है रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हमने 20 मार्च को मनाया, जिसकी थीम केयरिंग एंड शेयरिंग रखी गई। विश्व गौरैया दिवस हमने 20 मार्च को। फ्रेंच भाषा दिवस भी हमने 20 मार्च को मनाया। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हमने 18 मार्च को मनाया, जिसकी थीम बर्बादी मत सोचो अवसर सोचो रखी। इसके अलावा 18 मार्च को हमने आयुध निर्माण दिवस मनाया। 17 मार्च को हमने एक दिवस मनाया जिसका नाम है विश्व समाज कार्य दिवस, जिसकी थीम आशा और सद्भाव का सह निर्माण रखी। 16 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया। 15 मार्च को हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया, जिसकी थीम सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता रखी। 14 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय गणित भाई दिवस मनाया, गणित और आशा थीम के साथ। इसके अलावा 14 मार्च को ही हमने नदियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया, जिसकी थीम नदियों की रक्षा करे लोगों की रक्षा करे रखी। 13 मार्च को हमने एक दिवस मनाया जिसकी थीम विश्व नींद दिवस, जो कि वर्ल्ड स्लीप डे होता है, अच्छी नींद ले, इसकी थीम रखी गई। विश्व किडनी दिवस हर साल प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस साल 12 मार्च को ये दिवस मनाया गया, जिसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई। विश्व ग्लूकोमा दिवस हर साल 12 मार्च को मनाते हैं, दुनिया उज्जवल है, इसकी थीम रखी गई।
धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को ही मनाया जाता है, जो इस साल 11 मार्च को मनाया गया। 10 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया। 8 मार्च को हमने विश्व का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसकी थीम गिव टू ग्रीन रखी गई। जन औषधि दिवस मनाया हमने 7 मार्च को, जिसकी थीम इस साल जन औषधि सस्ती भी और भरोसे में भी रखी गई। इसके अलावा 6 मार्च को हमने राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया है। 5 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसाद जागरूकता दिवस मनाया। वर्ल्ड ओबेसिटी डे हमने 4 मार्च को मनाया। नेशनल सेफ्टी डे हमने 4 मार्च को मनाया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने 3 मार्च को मनाया, जिसकी थीम औषधि एंड सुगंधित पौधे रखी गई। वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस हमने 3 तारीख को मनाया, 3 मार्च को मनाया और उसकी थीम समुदायों से कक्षाओं तक रखी। इसके अलावा 2 मार्च को हमने नेशनल रीड अक्रॉस अमेरिका डे मनाया। 1 मार्च को हमने समुद्री घास दिवस मनाया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया, जिसकी थीम लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण जोखिम रखी गई। इसके अलावा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च 2026 को मनाया, जिसकी थीम हमने लोक सर्वोपरि रखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया, जिसका नाम क्या है? प्रारंभ, रिलीफ, रिवाइव या भव्य? तो क्या नाम है? प्रारंभ। क्या नाम है भैया? प्रारंभ। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रारंभ 2026 लॉन्च कर दिया है, जिसकी फुल फॉर्म अगर आपको जानी है तो वो है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल बढ़ावा देने के तहत सीबीडीटी ने टैक्स पेयर की मदद के लिए कार साथी नामक एक चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। मानव फ्रेमवर्क भी चालू किया। नैतिक प्रणाली और जवाबदेही शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ एआई, मानव प्रणालियों पर केंद्रित, ये आपका प्रारंभ 2026 है। क्वेश्चन नंबर 5, किसको वर्ष 2026 के लिए 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए मेजबान चुना गया है? सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो किसको चुना गया है? सिक्किम को। किसको? सिक्किम को चुना गया है। तो हाल ही में सिक्किम में 2026 में 46वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। ये पहली बार है जब राज्य इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। तो 14 से 21 नवंबर 2026 तक ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। कौन करा रहा है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के किस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करने जा रही है? INS तारागिरी, अरुणागिरी, सिंधुराज या समर्थ? तो किसको कर रही है? तारागिरी को। तो हाल ही में भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में अपने चौथे प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च करेगी या कमीशन करेगी। कहाँ पर करेगी? विशाखापट्टनम में। तो शिवालिक क्लास फ्रिगेट का ही ये अगला रूप है और इसके तहत बेहतर स्टेल्थ विशेषताएं इसमें किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसको मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत आपके पास 7 जहाज हैं, आपको याद रखना है। नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2026 में NMDC लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? जावेद अशरफ, N चंद्रशेखरन, कृष्ण ठाकुर, विक्रम मिश्री? तो किसने संभाल लिया है? कृष्ण ठाकुर ने। किसने? कृष्ण ठाकुर। तो कृष्ण कुमार ठाकुर जो कि IRFPS अधिकारी हैं, NMDC लिमिटेड हैदराबाद में डायरेक्टर का पद संभाल लिया है। अगर हम बात करें तो ये पहले इंडियन पर्सनल सर्विस के अधिकारी थे, जो मानव संसाधन प्रबंधन में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है, उन्हें ही NMDC लिमिटेड का अध्यक्ष चुन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मुलगांव केलबाई पीठ महोत्सव त्योहार कहाँ मनाया गया? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो कहाँ पर बनाया गया? गोवा में। कहाँ पर बनाया गया? गोवा में। तो हाल ही में गोवा के बिचोलम जिले में मूलगांव में देवी केलबाई का पारंपरिक पीठ महोत्सव मनाया गया, जिसके अनुष्ठान 23 मार्च की मध्य रात्रि से शुरू होंगे। ये उत्सव क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक धार्मिक मान्यता को दर्शाता है। धोंड और चोगले समुदाय के सदस्य के सैकड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। मोड़े नामक एक विशेष व्यक्ति सर पर उठाकर ले जाता है माता को। पूरी यात्रा के दौरान समाधि की अवस्था में रहता है। श्रद्धालु नारियल और आंवली के फूल चढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय DMF शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई,
हैदराबाद या चेन्नई? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। तो हाल ही में खान मंत्रालय 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। डीएमएफ निधि के बेहतर उपयोग और केंद्रित ये शिखर सम्मेलन खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास परिणामों को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, प्रशासकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी फेनी ओटागो सिवानिंदे किस देश की है? रवांडा, ग्रीस, अंगोला या माली? तो कौन से देश की है? रवांडा। तो रवांडा की 15 वर्षीय बल्लेबाज फेनी ओटागू सिवानिंदे ने मार्च 2026 में घाना के खिलाफ अपनी T20 इंटरनेशनल डेब्यू में 111 रन 65 गेंदों पर बनाकर इतिहास रच दिया है। वह डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाली पहली महिला, सबसे कम उम्र में T20 शतक लगाने वाली महिला बन गई। क्वेश्चन नंबर 11, छबग्यारस नंगा की नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल? तो कहाँ पर खोजी गई है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। तो भारतीय प्राणी संरक्षण के शोधकर्ताओं ने बताया कि गोवा के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी गई। इस प्रजाति का नाम क्या है? छबग्यारस नंगा की है। छबग्यारस नंगा की है। और खोजे गए केकड़े का नाम सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रख्यात समुद्र जीव विज्ञानी डॉक्टर नगान की स्मृति में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुतिन चरण विराकुल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, मालदीव? तो हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अनुतिन चरण विराकुल। तो अनुतिन चरण विराकुल को मार्च 2026 में थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। बूम जेथाई पार्टी से नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पायतोंगटार्न सिनवात्रा नाम था उनका, वो अपने पद से हट गए हैं। तो उनकी जगह कौन बने? अनुतिन चरण विराकुल। क्वेश्चन नंबर 13, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीत लिया है? शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, अरुंधति रेड्डी? किसने जीता? अरुंधति रेड्डी। तो आईसीसी हर साल प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड देता है। तो इस साल किसको मिला है? फरवरी मंथ का अरुंधति रेड्डी। भारत की बल्लेबाज किसको? अरुंधति रेड्डी को। इसके अलावा पुरुष प्लेयर कौन बने? साहिबजादा फरमान। कौन? साहिबजादा फरमान कौन से देश के हैं? पाकिस्तान। तो हाल ही में भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। पुरुष वर्ग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साहिबजादा फरमान को T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। 7 पारियों में 160 की एवरेज से 2 शतक अपने नाम करके साहिबजादा फरमान ने यह अवार्ड जीता। इसके अलावा जनवरी 2026 के लिए प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को और महिला वर्ग में बांग्लादेश की शोभना मोस्सारी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या मणिपुर? तो किसने कर दी है? तेलंगाना ने। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 32 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। स्कूली बच्चों के लिए नई नाश्ता योजना कई पहलों के माध्यम से राज्य के कल्याणकारी प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार, कौन सी सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने भी मुफ्त नाश्ता योजना स्कूली बच्चों को देने की घोषणा करी थी। अब किसने कर दी है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 15, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं घर पर देने के लिए किस राज्य में द्वारे चिकित्सा पहल शुरू की गई? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु? तो कहाँ पर की गई? पश्चिम बंगाल में। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू की है। घर घर पर जाकर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिविर प्रदान करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बुरहा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, असम या मणिपुर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ को ज्वाइन कर लें, जहां आपको इससे रिलेटेड सारी PDF मिल जाएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।